बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड किचन में। आज मैं दोस्तों के लिए की बहुत ही मज़ेदार से मसाला करेले बनाने की रेसिपी। तो मसाला करेले बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की जरूरत है मैं आपको बता दूं कि 1 kg मेरे पास करेले थे। इनको मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो इस तरह से काटने के बाद इनको नमक लगा कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और मेरे पास ½ kg जो है मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। 3 अदद मेरे पास टमाटर थे जिनको मैंने काट के रखा हुआ। और साथ में ये मेरे पास तकरीबन आधा पाव के करीब ये थोड़ी हरी मिर्चें, इनको मैंने बीच में से इनको कट लगा के रखा हुआ ताकि मैं देख सकूँ कि ये अंदर से ख़राब ना हो। तो ये मैंने लिया है। गार्निश के लिए धनिया है मेरे पास थोड़ा सा। चलिए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो करेले हैं इनको फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई में है ना तकरीबन 2 कप ले लिया ऑयल। इस ऑयल के अंदर हम लोगों ने जो है करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक ये गोल्डन से नहीं हो जाते। तो मीडियम आंच पे हम लोग अच्छी तरह से इनको करेलों को फ्राई कर लेते हैं। करेले माशाल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन जो हो रहे हैं। और साथ में हम लोग इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे जिनको मैंने कट लगा के रखा हुआ था ताकि ये भी थोड़ा सा ना इसके अंदर फ्राई हो जाए। तो इसको भी मज़ीद हम लोग 1 या 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। करेले हमारे बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और साथ में जो हरी मिर्ची हम लोगों ने इसके अंदर ऐड की थी वो भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्ती फ्राई हो गई हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं इस ऑयल में से करेलों को। करेले हम लोगों ने निकाल लिए कढ़ाई में से। और अब इसी ऑयल के अंदर हम लोगों ने प्याज को फ्राई कर लेना है। और इसको अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेते हैं पहले प्याज़ों को मीडियम आंच पे। जी तो आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारे जो है ना वो गोल्डन से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो है ना हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर दूँगी जो कि मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी। टमाटर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है प्याज़ों के साथ, क्योंकि जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं होते तो हम लोगों ने इसको इसी तरह से फ्राई करते रहना है। टमाटर हमारे काफ़ी तक सॉफ्ट हो चुके हैं आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोगों ने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ½ टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने करेलों को नमक लगा के रखा था तो उसमें भी काफ़ी हद तक नमक था। तो इसलिए हम लोगों ने तकरीबन ½ टीस्पून जो है ना इसके अंदर नमक ऐड किया है। और अब मसाले को हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फिर से 1 से 2 मिनट के लिए हम लोगों ने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। मसाले की हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ करेले जो कि हमने फ्राई करके पहले से रखे हुए थे। और इसको मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे करेले जो है बन के तैयार हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया और मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाया। अब मैं इसके अंदर गार्निश के लिए धनिया ऐड कर दूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो मसाला करेले बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी मसाला करेलों की रेसिपी कैसी लगी। इसको दोपहर के टाइम में आप लोग चपाती के साथ खाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बन के तैयार हुए हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।